बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि मैम क्या बहुत लेट हो चुका है, क्या अब हमें सीट नहीं मिलेगी, क्या हम नीट 2024 की तैयारी ना करें। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, प्लीज गेट आउट ऑफ दिस वेरी टॉक्सिक थॉट। आप सोच नहीं सकते, अगर मैं आपको तीन आगे, मतलब मेरे पास कोई टाइम मशीन होती है और मैं आपको आगे लेके जा सकती और सिर्फ 3-4 महीने होते तो आप गिड़गिड़ाते, क्या नहीं करते और अपने आप को बोलते किसी तरह, बस किसी तरह काश मैं सितंबर बिगनिंग में चले जाऊं। आज 1 सितंबर है और अगर आज भी आप लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे नीट 2024 क्रैक करना है, आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देखो, स्टार्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ नहीं आता। आपने 11th किया है, आपका प्रॉपर तरह से रिवीजन नहीं होगा, हो सकता है आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हो सकता है आपको किसी टॉपिक्स में कम कॉन्फिडेंस हो, पर आपने कोशिश तो की। भले 12th आपकी कोचिंग में 30-40% 50% सिलेबस लगभग होने वाला हो, आपको बहुत अच्छे से आप टेस्ट नहीं दे पा रहे, बट यू आर स्ट्रगलिंग, बट यू आर ट्राइंग, दैट मींस आपने कोशिश करी है। बस अब जो एक हैपजार्ड तरीका होता है पढ़ने का, उसको हमें ठीक करके एक सही तरीके से पढ़ना है। वंस यू आर एबल टू क्रैक दैट कोड, यार वो बस 1-2 बार की बात होती है कि बस वो हमें पता चल जाए एग्जैक्टली किस तरह से चीजों को करना है। एंड वंस, ट्रस्ट मी, यू क्रैक दैट कोड, देयर इज एब्सोल्युटली नो लुकिंग बैक, नो स्टॉपिंग यू। तो बिल्कुल लेट नहीं हुए। मैं 10-12 पॉइंट्स बोलूंगी, इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता जो आने वाला है मैं आप लोगों को डेडिकेट करूंगी। कल परसों में टाइम टेबल बनवाऊंगी, संडे को एक बहुत स्पेशल लेक्चर लूंगी स्पेशली ऑन सितंबर से ब्लॉक स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, हर महीने क्या करें अप्रैल तक। सो ये पूरा हफ्ता आई एम गोइंग टू डेडिकेट टू यू नीट 2024। बट जिन पॉइंट्स पे मैं बात कर रही हूं, प्लीज इन्हें आज से ही सुधारना शुरू कर दीजिएगा, राइट? तो चलिए, रिमेंबर दैट योर एक्सक्यूजेस से ज्यादा आपको स्ट्रांग होना, आपको ये सोचना है, इफ यू कैन यू विल। सो यू हैव टू टोटली गिव योर 500%, यू हैव टू डिसाइड कि बस मुझे करना है। और एक बार बच्चों मेरी बात मान लो, आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद लाइक वो लिटरली वो वाली बात नहीं होती, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आपने सोच लिया, आपने अपना 500% दे दिया, देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो लुकिंग बैक। यू हैव टाइम, यू जस्ट नीड द राइट डायरेक्शन एंड द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि आप इस मिशन में सस्टेन अपने आप को कर सको। चलो, लेट मी टेल यू व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग। सबसे पहली मिस्टेक, हवा में बात मत करो। ये मत सोचो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ये मत करो, इस साल मेरे पास तो टाइम कम है। अपनी सिचुएशन को एसेस करो, मतलब आप तीनों सब्जेक्ट्स का प्लान बनाओ। फिजिक्स एग्जैक्टली आपकी किस लेवल पर है, राइट? किस लेवल पर हो आप फिजिक्स में, ये अंदाजा लगाइए। 11th आपको कितनी आती है? 30%, 40%, 50% कितनी आती है? 12th आपको कितनी आती है? अभी तक 60% आती है। कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, कौन से वीक टॉपिक्स हैं, रफली एनालाइज करो। आपको कितना टाइम चाहिए, क्या आप फिजिक्स रोज पढ़ना चाहते हो, कब वो टाइम निकालोगे? सो एक बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अपनी सिचुएशन को अच्छे से एसेस कीजिए। डोंट रैंडमाइज मत कीजिए, मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया। आपके टेस्ट में स्कोर किस तरह का आ रहा है, राइट? यही चीज आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के लिए कीजिए, राइट? अगर बायो की वेटेज ज्यादा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा उसको भी सितंबर में कम पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कीजिए। आपने कितने टेस्ट दिए, आपके टेस्ट का स्कोर कितना आ रहा है, क्यों इतना आ रहा है? आपका सिलेबस खत्म नहीं होता इसीलिए आ रहा है, या आप एग्जाम में घबरा जाते हो, आपने टेस्ट देना शुरू ही नहीं किया और आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया, तो आप पढ़कर 10 दिन बाद आप टेस्ट देना शुरू कीजिए। सो इन अ वेरी प्रैक्टिकल मेथड यू एक्सेस योर सिचुएशन। नवंबर तक अगर आपको 12th खत्म करनी है, तो नवंबर तक 12th खत्म करने के लिए आपको कैसे प्लान करना है? अगर अभी आपके पास 3 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इन 3 महीनों में अगर आपको अपना सिलेबस फिनिश करना है, आपको कैसे सिलेबस आगे लेकर जाना है, इन सब चीजों पर आपको अभी ध्यान लगाना है। आप समझ लो, डोंट जस्ट रैंडमाइज थिंग्स। आई वांट अ कप ऑफ कॉफी आल्सो बिकॉज़ आई रियली वांट टू स्पेंड टाइम एंड एक्सप्लेन थिंग्स टू यू। रैंडम नहीं करना। अभी हमें ये नहीं सोचना कि यार हम मतलब चलते ही चले जा रहे हैं बिना सोचे। हम सोच रहे हैं कि हमें नहीं आ रहा, बट हमें आ रहा है। सो एक डायरेक्शन देनी है हमें अपनी थॉट्स को, एक डायरेक्शन देनी है हमें अपनी प्रेपरेशन को, हमें एग्जैक्टली पता लगाना है हम किस स्टेज पे हैं, ताकि हम अपना प्लानिंग ठीक कर पाए। अगर हमें अपने प्रेजेंट के बारे में डिटेल में पता ही नहीं है, तो हमारी प्लानिंग हो ही नहीं सकती। दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन डेप्थ, राइट? नहीं हो पाएगी आपकी प्लानिंग।
सो सबसे पहले, और इसके लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, यू आर ऑलवेज फ्री टू रीच आउट टू मी। एक बार आपने डिसाइड किया कि अब एग्जैक्टली आप किस सिचुएशन पे हो, आपको ये पता चल गया, आपने ये देखा यार तीनों सब्जेक्ट्स में मेरा वीक सब्जेक्ट तो ये है, राइट। इस वीक सब्जेक्ट को मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं, मेरे टेस्ट में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे टाइम में ये प्रॉब्लम है, मेरा सारा टाइम स्कूल और कोचिंग में चला जाता है, व्हाट टू डू। On top of that, you have to assess your situation. क्या आप कोचिंग में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, क्या आप स्कूल में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, इज देयर एनी वे यू कैन टेक अ लिटिल लीव, हफ्ते 10 दिन की, से समथिंग इन योर स्कूल, कवर अप ऑन योर सिलेबस, राइट। आपको एक, उसके बाद एक बार आपको सिचुएशन पता चली, आपको आपका वीक सब्जेक्ट पता चला, आपके टेस्ट के स्कोर्स क्या आ रहे हैं, उसके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वीक है, आप अपने टाइम को कहां, एक अच्छे से अपनी सिचुएशन एसेस करो। क्या आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या आप ट्रैवलिंग पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या आप नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट इज एसेसिंग योर सिचुएशन। वंस यू हैव एसेस्ड योर सिचुएशन, नाउ इज द टाइम where you have to create a hyper realistic plan। अगर आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आपको पता है शायद आप दिन में 4 आवर्स से ज्यादा की सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओ, आपने 7 आवर का टाइम टेबल नहीं बनाना, राइट। भले ही आपके सिलेबस कंप्लीशन को 20 दिसंबर हो जाए, नवंबर तक ना हो। एक रियलिस्टिक प्लान, एक ऐसा प्लान जिसको आप एग्जीक्यूट कर पाओ, बिकॉज एक ऐसा प्लान जिसको आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, उसका फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग अ प्लान व्हिच इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, राइट। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, तो वीक सब्जेक्ट को सितंबर के महीने में भी ज्यादा अटेंशन दो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को 2 घंटे करो, वीक सब्जेक्ट को 4 घंटे करो, सी हाउ इट्स वर्किंग, राइट। पढ़ रहे हो पर स्कोर नहीं आ रहा, तो यार रियलिस्टिक प्लान में रिवीजन डालो, करेक्ट। कम पढ़ो पर बार बार पढ़ो, कम किताबें सॉल्व करो पर बार बार करो, उसके बाद अब बनाओ एक रियलिस्टिक प्लान। जब आपका रियलिस्टिक प्लान बन गया, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सिर्फ 3 किताबें और 3 एमसीक्यू की बुक्स करनी है, आपने इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेट मी रिपीट दिस प्लान फॉर यू, दैट मींस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों के लिए, इसके लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी, इसके लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी, फिजिकल के लिए आप करोगे एमसीक्यू सॉल्व, राइट। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करना, पर आपके कोई मॉड्यूल्स या कोई एक्स्ट्रा किताब जहां पर आपको समझ में ना आए। ये तो रही बात आपके थ्योरी की, और जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, तो ओनली वन बुक मेनी 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 टाइम्स इनटू 5 to 6 टाइम्स। एक बार आप एनसीईआरटी के अलावा बायो में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी एनसीईआरटी 10 टाइम्स प्लस हो जाए, मिनिमम 10 टाइम्स प्लस, आपकी एक एमसीक्यू की बुक 5 या 6 बार हो जाए, तब आप सोचो कि मेरे पास, चलो मैंने बहुत बार कर लिया है, लेट मी गिव अनदर एमसीक्यू बुक इज मॉक टेस्ट। अगर आप मल्टीपल बुक से पढ़ रहे हो, वही चीज एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, वही चीज फिर किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, वही चीज अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मॉक टेस्ट पेपर नहीं दोगे। लेट मी टेल यू दिस, right? तो quality study material, minimal study material, increase the number of times you are studying rather than increasing the number of books। समझे? ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। वेदांतु की तत्व बुक्स अवेलेबल है, इनसे आप पूरी थ्योरी कर लीजिए, में एमसीक्यूज भी हैं। मेरी बुक की एक खासियत थी कि इसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाकर डाले हैं, राइट। अगर ये भी नहीं लेनी, आप सिर्फ तत्व बुक्स ले लीजिए, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, लाइक सुप्रीमली हेल्पफुल। बस आप इनको बैठ के सॉल्व कीजिए, एक किताब को आप मल्टीपल टाइम्स कीजिए। आपने देखा आप किस लेवल पे है, आपने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया, उसके हिसाब से आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, आपने लिमिटेड किताबों को मल्टीपल टाइम्स किया। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज सेल्फ टेस्ट देना शुरू करो। कॉन्फिडेंस का ही खेल है। जिस बच्चे को ये लग गया कि यार मेरी सीट आनी है, मैंने 10 बार रिवीजन किया है, 15 बार टेस्ट दिया, उसकी सीट आएगी, कोई रोक नहीं सकता। सब पढ़कर भी अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो, आपको लगा ही नहीं कि मुझसे नहीं होगा, आप दुनिया जहां एक कर दो, आप नहीं कर पाओगे। आप, अगर आप में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं, वेदांतु की वो जो टेस्ट सीरीज थी, जो हमने लक्ष्य बैच, अभी ध्रुवा बैच ज्वाइन किया था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट, राइट। चलो मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की, मेरे पास अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्च में ज्वाइन करूं, व्हाटएवर जो आपको लग रहा है, आप घर बैठ के
खुद PYQs को एज टेस्ट पेपर दो। अगर आपने मेरी बायो की एमसीक्यू बुक ली है, पहले मैंने PYQs दिए, फिर मैंने रैंडम क्वेश्चंस डाले जो मैंने बनाए हैं, और फिर मैंने एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस डाले। तो आप एनसीईआरटी की लाइन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, थ्योरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो PYQ वाला कॉलम है उसको रहने दीजिए, उसको एज टेस्ट देना शुरू कीजिए। एंड डू इट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। चैप्टर खत्म हो गया, मैंने थ्योरी पढ़ ली, एनसीईआरटी से पढ़ी, एक एमसीक्यू बुक को मल्टीपल टाइम्स कर लिया, खुद बैठ के उसका टेस्ट दीजिए, सो दैट यू आर एबल टू एनालाइज। जो पहली स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मुझे एनालाइज करना है। अब एक महीना आपने PYQs का टेस्ट दिया, एक महीने आपने अपनी पढ़ाई को भी सितंबर के महीने में, अगस्त के बाद स्ट्रीमलाइन किया। अब अक्टूबर ऑनवर्ड्स एटलीस्ट स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस देना शुरू कीजिए। कुछ नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस अच्छे से खत्म होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका आपको हमेशा लगेगा कुछ छूट गया, कुछ पढ़ लिया, लास्ट दिन तक आप पढ़ते रहोगे। आई एम टेलिंग यू, राइट? कभी ऐसे नहीं तो यार 4 दिन पहले सिलेबस खत्म है, अभी रिलैक्स, नहीं होता है। टॉपर्स के साथ भी नहीं होता है, हमेशा लगता है यार ये छूट गया, राइट? हमेशा लगता है यार अच्छा इसको दोबारा कर लेते हैं, हमेशा लगता है यार इसको मैं रिवाइज और कर लेती हूँ, ये कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे, ये रिवाइज कर लेंगे। बट एक हैबिट डालो, संडे के संडे आपने मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। एक बार आपके अंदर ये हैबिट डल जाएगी, बेटा मैं नहीं बता सकती, आपके जो मॉक टेस्ट पेपर है वो आपकी 3 चीजों को अटैक करते हैं, 3 मेन प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मॉक टेस्ट पेपर के चक्कर में 2 चीजें होती है, 2 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट। पहली चीज, एक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको पता है मैंने टेस्ट देना है, और इसी बेसिस पे आपका पुराना सिलेबस भी रिवाइज होता रहता है। दूसरा, आपको ट्रूथ और फॉल्स पता चलता है, जो रियलिटी है। आपको लगता है मुझे नहीं आता, पर आपके नंबर ठीक आ रहे, मतलब आपने पढ़ा है। कई बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है, मैंने तो सब पढ़ लिया, सब हो गया, पर मॉक टेस्ट पेपर में नंबर नहीं आते, तो रियल सिचुएशन का पता लगाते हैं मॉक टेस्ट। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है कि एग्जाम में अंडर प्रेशर टाइम मैनेजमेंट आपका क्या है, एग्जाम के प्रेशर में क्या आप परफॉर्म कर पा रहे हो, या एग्जाम के प्रेशर में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ये भी आपके मॉक टेस्ट ही हमें बताते हैं। तो यहां पे तो आपको पता है मैं मेंटी क्विज़ेस ले रही हूं हर हफ्ते, कल इनफैक्ट सैटरडे को मैं मेगा मॉक टेस्ट ले रही हूं, बोथ 11th एंड 12th का। आपने कोई सीरीज ज्वाइन नहीं करनी, आप हमारा मॉक टेस्ट पेपर दे दीजिए। अब आज के लेक्चर के बाद हो सकता है आप मोटिवेट हो जाओ, इंस्पायर हो जाओ, हफ्ता 10 दिन आप पढ़ लो, बट गाइस इट इज जस्ट लाइक एक्सरसाइजिंग। 3-4 दिन करने से नहीं होगा, 6-8 महीने जिम ज्वाइन करोगे तो डिफरेंस नजर आएगा। सो प्लीज रिमेन कंसिस्टेंट, रिमेन फोकस्ड। नेगेटिव फ्रेंड से बात मत कीजिए। इंस्टाग्राम अगर देखकर एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, मत चेक कीजिए। रिमेन फोकस्ड, रिमेन एकदम जिसे कहेंगे ना दृढ़ निश्चय कि यार ये है और ये करना है, वेरी फोकस्ड। और ये लॉन्ग गेम है, इट्स लाइक अ लॉन्ग रेस। आपके 2 टेस्ट अच्छे नहीं जाएंगे, 3 टेस्ट अच्छे नहीं जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मई के एग्जाम में कैसी प्रिपरेशन है, तब आपका लेवल क्या है, उससे फर्क पड़ेगा। सो तब तक यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड। एक और चीज होती है जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज हेल्थ। कितने बच्चे होते हैं लास्ट में किसी को टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया, आजकल काफी बच्चों को डेंगू हो जाता है, राइट? बेटा स्ट्रेस हो जाता है, कोई किसी का बच्चे का आते रहते हाथ पैर टूट जाता है, गैस्ट्रोनेफ्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, राइट? तो यार मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। कोई स्ट्रेस है, सीक हेल्प, उस पर भी मैं आऊंगी, राइट? इमोशनल हेल्थ, डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप्स, किसी के पछड़े में मत पड़ो, किसी से अननेसेसरी फ्रेंडशिप मत करो, राइट? वो आपको बुलाएगा, खाना खाने जाना पड़ेगा, उसके साथ उठना बैठना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, आपका दिन का पढ़ने का सिस्टम होगा वो रात को पढ़ता होगा। ग्रुप स्टडीज मत करो, अननेसेसरी बहसबाजी में मत पढ़ो, ग्रुपिज्म में मत पढ़ो, फालतू के व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन मत करो। चूज योर बैटल्स वाइजली। एक नीट का बैटल अभी फाइट करो, बाकी सारे बैटल्स को बोल दो यार बाद में देखेंगे। स्टे हेल्दी इमोशनली, स्टे हेल्दी फिजिकली, स्टे हेल्दी मेंटली। आपके पेरेंट्स और आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की, कितने सालों की आपकी इन्वेस्टमेंट है, राइट? पेरेंट्स की कितना फाइनेंशियल बर्डन है कि आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनकी उम्मीदें हैं, आशाएं, उनका बर्डन मत लो, वो करेंगे, राइट? डोंट गेट बर्डन। कितने बच्चे देखते बर्डन हो जाते, बेटा वो करेंगे, उनकी आदत है, सो डोंट गेट बर्डन बाय दैट। बट यस, अपनी इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी
फिजिकल हेल्थ का तो डेफिनेटली ध्यान रखें। जहां आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है, राइट, व्हाट इज हैपनिंग इन कोटा इज सो अनफॉर्चुनेट, पर जहां आपको लग रहा है मुझसे नहीं होगा, राइट, मैं ओवरवेलम हो रहा हूं या हो रही हूँ, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई फील प्रेशराइज्ड टू डू दिस, आई एम फीलिंग अनवेल, आई एम फीलिंग इमोशनली अनवेल, मुझे लग रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, सीख है। मैं तो हमेशा कहती हूँ माय इंस्टाग्राम टेलीग्राम इज ओपन, मैं रात को 11-12 बजे तक आई एम ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चंस, बट don't think that you have to solve all the problems on your own. Don't also think that your parents will not understand you. Your parents will understand you, right? So wherever possible, whenever possible, please seek help. Stay positive. टाइम है, ये मत सोचिए टाइम निकल गया है, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इन योर हैंड्स। लोग 5-6 महीने में निकाल देते हैं, आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है, यू हैव 8 लॉन्ग मंथ्स। मेरे स्टूडेंट्स से 6 मंथ्स में उन्होंने नीट क्रैक किया है, राइट? आपकी तरह पहले स्ट्रगल कर रहे थे, फिर जब एक बार ट्रैक पे आए 6 महीने में नीट एग्जाम क्लियर किया है। सो स्टे पॉजिटिव, टेक केयर ऑफ इमोशनल हेल्थ, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जितना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट पेपर शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका फ्रेम ऑफ माइंड सही होगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। एंड रिमेंबर, वी आर ऑलवेज देयर। अगर नहीं होता है, देयर इज नो शेम इन कंसिडरिंग अल्टरनेटिव्स। कल मैंने बीएससी साइकोलॉजी के बारे में बताया, मैं नर्सिंग के बारे में बताऊंगी। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स एमएमसी में पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर में ड्रॉप आउट करके बाहर चले गए, राइट? कहते नहीं मैम, मैंने उन पे इंस्टाग्राम वीडियो भी बनाया था, you know कुछ। so don't worry, लाइफ कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी, लाइफ आपको कितना कुछ और सिखाती रहेगी, बताती रहेगी। प्रेशर लेकर काम नहीं होगा, प्रेशर लेकर प्रेशर कुकर सिर्फ फटता है, फिर सीटी बजती है, फट जाता है, राइट? सो लर्न टू फ्लो, अपना 100% दीजिए, बट आफ्टर दैट ऑल्सो कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स। एक बहुत स्पेशल लेक्चर लेकर आ रही हूँ, टाइम टेबल कैसे बनाना है, बिकॉज आज अगर आपने पढ़ने का ठान लिया है, अपनी सिचुएशन को एसेस कर लिया है, कल बताती हूं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। नेवर एवर गिव अप। हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट जरूर बन जाइए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट देयर। लेक्चर्स, ट्रिक्स, टिप्स, लाइव्स, शॉर्ट नोट्स, सब आपको वहां पर मिलेगा। सो टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।